हेलो एवरीवन। आज हम इस वाले वीडियो में ओसवाल पंप के बारे में बात करेंगे। ओसवाल पंप के कौन कॉल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में उसके रिजल्ट वगैरह, बिजनेस वगैरह हमने बता दिया है। तो इस वाले वीडियो में कौन कॉल्स वगैरह देखेंगे, उसमें मैनेजमेंट ने क्या क्या कहा है, ठीक है, क्या कमेंट्री दिया है, तो इस वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं। तो ओसवाल पंप में जैसे अगर आप देखो तो ओसवाल पंप जो है वो देखो तो अक्टूबर 31 2025 जो है इन्होंने 80,000 सोलर पंप जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इनका जो पोजीशन अगर देखोगे तो इस वाले मतलब इनका जो पोजीशन है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर पंप प्रोवाइडर्स इन द कंट्री, ठीक है। और इनका जो अगर आप इनका स्ट्रॉन्ग बुक अगर आप देखो तो इनका स्ट्रॉन्ग बुक अगर देखो एक्सीडिंग 18,800 पंप कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट, मतलब जो इनका गवर्नमेंट वाला स्कीम है पीएम कुसुम मेगल टाइला, उसके जो है उस वो प्लस जो इनडायरेक्ट पीएम कुसुम एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वहाँ से देखो तो इनका जो है 18,800 पंप कंसिस्टिंग एग्जिटिंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नियर टर्म में अगर आप इनका देखो तो नियर टर्म में अगर देखो तो इनका 30,000 पंप अक्रॉस मेजर स्टेट, मतलब जैसे आप मिला लो, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने FY26 तक टारगेट दिया है कि ये जो है वो 30,000 पंप ये जो है वो इस स्टेट में जो है मतलब जो इनका ऑर्डर मिलेगा वो उसको अचीव कर लेंगे। FY26 तक जो है ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो भी इनका ऑर्डर आएगा, जो भी इस स्टेट से जो भी इनका ऑर्डर जो आएगा उसको ये फुल्ली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिसका ये गाइडेंस है FY26 तक इनका टारगेट है, ठीक है। और इनका अगर आप Q2 में अगर आप देखो तो इनका मतलब इनका Q2 में जो इन्होंने पंप सप्लाई किया वो 48,000 किया, लेकिन अगर वही आप Q1 में देखोगे तो वो 51,000 जो है वो सोलर जो इन्होंने सोलर पंप सप्लाई किया, बहुत सोलर एंड नॉन सोलर दोनों मिला के। तो इस वाले क्वार्टर में जो है थोड़ा सा जो है वो पंप जो है थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इनका एबिटा को लेके जो एबिटा मार्जिन के लेके जो कंपनी ने बताया है कि हम ऑलरेडी जो है मतलब जो इनका कैपेसिटी है 600 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उस पर जो है ये काम कर रही है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में अगर मतलब अगर आने वाले समय में देखो तो पंप का जो भी ऑर्डर जो है वो मतलब इनका एक बड़ा प्लान है। इनका जो मतलब जो इनका कैपेसिटी, सप्लाई चेन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंटैक्ट करेंगी, ठीक है। इनका जो प्लान एकदम मतलब इनका मतलब समझ लो कि इनका जो प्लान है वो बड़ा प्लान है। अभी जो है अगर आप देखो तो ये वर्क जो है अभी 600 मेगावाट पे ये काम कर रही है, आने वाले समय में जो है इनको और इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इनका अगर पंप का अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो इनका पंप का अगर रिक्वायरमेंट जो होता है डिफरेंट स्टेट में होता है, अलग अलग क्वांटिटी। मतलब जैसे आप मान लो आप हरियाणा में और पंजाब से अगर इनका ऑर्डर आएगा तो इनका जो क्वांटिटी मतलब अगर मान लो इफ़ द क्वांटिटी कम्स फ्रॉम हरियाणा और पंजाब, देन इनका जो मोर और लेस अगर देखो तो 7.5 HP एंड 10 HP पम्प्स आर रिक्वायर्ड। अगर मान लो हरियाणा पंजाब के अलावा अगर महाराष्ट्र से अगर इनका मतलब अगर ऑर्डर आएगा, रिक्वायरमेंट आएगा तो वहाँ पे 3 HP एंड 5 HP पम्प्स आर रिक्वायरमेंट है, पंप आर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मान लो वही राजस्थान से अगर आता है तो वहाँ 5 HP एंड 7.5 HP का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जो है पंप का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। अगर आप इनका पंप का अगर गाइडेंस वगैरह अगर देखोगे जो कंपनी ने दिया है तो ये कंपनी ने दिया है 65,000 से 75,000 पंप विल बी इंस्टॉल 30 ईयर। इसी साल ये जो है 65,000 से 75,000 पंप जो है ये इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल पंप अगर आप देखो सिर्फ Q2 में इन्होंने इंस्टॉल किया है वो 23,000 पंप इंस्टॉल किया, ठीक है। 23,000 पंप सिर्फ Q2 में। और इनका अगर आप देखो तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यही बताया है कि इनका जो
रॉ मटेरियल का जो प्राइजेस वगैरह है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। और इनका जो टेंडर का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। हाँ, टेंडर वाला जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है। और इनका जो एबिटा मार्जिन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। इनका एबिटा मार्जिन जो मतलब 1.8% है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो इम्पैक्ट है मार्जिन का वो सिर्फ इसी क्वार्टर तक है, क्योंकि ये Q3 में जो है वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन वगैरह जो है वो इसी मतलब एबिटा मार्जिन वगैरह जो है वो इसी क्वार्टर में जो है वो इम्पैक्ट हुआ, वो आगे नेक्स्ट Q3 का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें जो है ये रिकवर कर जाएगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट का कहना है। और उसके बाद क्या, मैनेजमेंट का कहना है कि मैनेजमेंट जो है वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड इनका जो विजिबिलिटी जो है वो पूरा क्लियर है कि ये जो इनका डिफरेंट स्टेट में जो मतलब जो लॉन्ग रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं इन डिफरेंट स्टेट, मतलब जैसे इनका प्रेजेंस मान लो लद्दाख में है, गोवा में है, असम में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में, ये सब को मतलब ये सब में जो इनका जो मतलब इन सब स्टेट में जो इनका प्रेजेंस है, इन सब के जो भी रिक्वायरमेंट होगी ये जो है वो ये फुलफिल करेंगे ये कंपनी, ठीक है। अगर इनका कैपेसिटी एक्सपांसन देखो तो कैपेसिटी एक्सपांसन जो है कंपनी बोल रही है कि अभी जो है वो 2 लाख पंप का कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो है आगे हम जो है वो 2 लाख से आज 5 लाख ले जाएंगे, H1 27-28 तक जो है इसको ये जो है 2 लाख जो इनका 2 लाख पंप का जो इनका कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करके ये जो है वो 5 लाख तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये कंपनी का गाइडेंस है। इस कंपनी के मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो है वो यही सब है, ठीक है। आगे रिजल्ट वगैरह हमने बता चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट वगैरह हर कुछ बढ़िया था। अगर आप पंप वाले अगर आप देखोगे सेक्टर में तो आप शक्ति पंप और ओसवाल पंप का हमने बात किया था, तो अगर देखो तो ओसवाल पंप का जो गाइडेंस वगैरह हर कुछ बढ़िया है। खाली इनका मार्जिन इम्पैक्ट हुआ, एबिटा मार्जिन, वो भी कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो सिर्फ इसी क्वार्टर में हुआ, आगे नेक्स्ट जो Q3 आएंगे उसमें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।